तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ईमानदारी से सभी प्रकार के समुदायों के बीच सौहार्द और अनुशासन बना रहता है। और इनके जमाने में आते हैं तो मैंने बोला शिया सुन्नी से लेके और सिखों और मुस्लिमों तक पे दंगे होने लगते हैं और फिर आकर यह डिफेंड करने का प्रयास करते हैं, तो ये चल नहीं सकता। आपने तो जिन लोगों पर डकैती के घोषित आरोप थे उनसे भी आपने केसेस विड्रॉ किए हैं, अपराधियों से किए हैं, आतंकवादियों से किए हैं। अब बताइए, ये कह रहे हैं बटाला हाउस इनकाउंटर के बारे में ये जांच करवाएंगे। ये जाते थे आजमगढ़ के संजरपुर में बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के आगे सिजदा करने। उसी आजमगढ़ में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का घर है, जो भारत की आजादी के बाद सेना के फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर थे, उसमें कोई नहीं जाता इंडिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपराध के साथ जो समाजवादी पार्टी का संबंध है वो चोली दामन का साथ है, वो कभी छूट नहीं सकता। सुधांशु जी, आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए तमंचाधारी, दंगाई, गुंडे शब्द का इस्तेमाल करें तो इकरा हसन ने तो उल्टी बात कह दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े गुंडे हैं और उनके शिष्य सारे गुंडे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए गुंडा शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ, मैं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूं। अक्टूबर 1986 में यूपी विधानसभा का चुनाव परिणाम जिस दिन आने वाला था, दूरदर्शन पे डिबेट हो रही थी मायावती जी और इनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास के बीच में। कोई जाके दूरदर्शन आर्काइव से चेक कर सकता है। मायावती जी ने क्लियर कट बयान दिया, कोर्ट, कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा मुलायम सिंह यादव है, अनकोट। मेरा नहीं, उनका स्टेटमेंट। फिर इस प्रदेश में एक नारा चला, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पे। ये दोनों ही वाक्य, दोनों ही नारे हमारे नहीं थे, किसी और के थे, वो सब कुछ पता। अब आ जाइए इस चुनाव में, ये बताइए, ये इन्होंने कहा कि असंतुष्ट भाजपाइयों के लिए अब हमारे रास्ते बंद हैं, पर दागियों और दंगाइयों के लिए खुले। ये नाहिद हसन जो कैराना के हैं, ये बड़ी स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। ये बताइए, जिनको ये लेके आए हैं अपनी पार्टी में, इमरान मसूद, जो ये कहे थे कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, उसको कोटि कोटि नमन करके लेके आए हैं। ये तो बड़े महान और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं। ये बताइए कि ये मुहर्रम अली पप्पू, इन्होंने तो गुरुद्वारे में जाकर किया था। ये तो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, ये तो सिख और मुस्लिमों के बीच में करवाया था इन्होंने। ये सब क्या है? ये सब बड़े साधुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की फितरत के साथ यह शब्द जुड़ा है और उत्तर प्रदेश के जन जन में कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन एक अवधारणा बनी है। और तमाम दावों प्रतिदावों के बीच अंततः अखिलेश जी ने टिकट वितरण के द्वारा यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी कर ले पढ़ाई, चाहे कितनी कर ले लिखाई, पर वो निकले असल में सफाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। समाजवादी पार्टी हर विधानसभा में जीतेगी और उसके लिए दमदार कैंडिडेट घोषित करेगी और भारतीय जनता पार्टी के हर दुष्प्रचार का जवाब उन्हीं की भाषा में, तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ। हेडलाइंस बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आरोप है घनश्याम तिवारी का। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तो देखिए, कैराना पर वो स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इनकी सिचुएशन कैराना में ये हो गई, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। जैसे पुरानी फिल्म आई थी ना कुछ साल पहले, फंस गए रे ओबामा, तो यहाँ बबुआ फंस गए जाके कैराना। खैर, अब मैं तथ्यात्मक जवाब देता हूँ। घनश्याम जी ने कहा, हाँ मैं बताता हूँ, आपकी सरकार का अपराध के साथ और हमारे नेताओं पे जो आरोप हैं, दोनों के साथ क्या संबंध है। अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की अदालत में जिन्होंने धमाके किए थे, उन आतंकवादियों से आपने केसेस विड्रॉ कर लिए थे। वो तो सर उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ, इसलिए आप नहीं करता। अगर आपकी चलती तो आज वो आतंकवादी बेदाग होते और श्री लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 120 के मुजरिम हैं। बताइए, मैं दर्शकों से पूछता हूं, यह बात तर्क संगत है? इसीलिए आपके दौरे हुकूमत में कौन अपराधी, कौन आतंकवादी, क्या गजब की परिभाषाएं गई। और आपने संगीन मुकदमे कहे, घनश्याम जी याद दिलाना चाहता हूं, आपके नेता को याद होगा, नेताजी को, भारत के इतिहास में पहला संगीन मुकदमा सबसे भयानक कौन सा लगा था? श्री जॉर्ज फर्नांडिस पे बड़ौदा डायनामाइट केस। आप आपातकाल के दौरान सारे नेताओं पे, हमारी पार्टी और आपके नेता पर भी, सब पे देशद्रोह के डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के मुकदमे लगे हुए थे। यानी आज के हिसाब में जो आतंकवाद के मुकदमों के समकक्ष है। मगर क्या हुआ, वो मुकदमा नहीं वापस लिए गए थे 77 में आने के बाद, क्योंकि सब के सब झूठे थे
और आज भी ये सारे मुकदमे झूठे हैं। और ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं, आपने हमारे जितने नेताओं पे रासुका लगाई थी, आप एक का नाम बताइए जो कोर्ट में सस्टेन किए, जो कोर्ट से क्रैश ना हुए। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कि क्या सुरेश राणा पे या संगीत सोम पे या योगी जी पे, बताइए एक चार्जशीट जो आप फाइल कर पाए हो और कोर्ट से सस्टेन हो। रासुका सब जगह खारिज हो गई, क्यों? निराधार, राजनीति से प्रेरित आप लोगों ने यह मुकदमे दायर किए। और आपके लिए क्या कहा जाए, अब आपके नेता तो खुलेआम रेप के बाद कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है। श्री मुलायम सिंह जी का मुझे स्टेटमेंट याद है, ये अक्टूबर 1990 में उन्होंने रविंद्रालय में बोला था जिनका नाम आपने लिया संगीत सोम का, तो क्या गलत? संगीत सोम का नाम लेकर ही तो ये आप लोगों को कहते हैं कि आप डिविसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। मीनाक्षी जी, मैंने तो कहा ये संगीत सोम पे इन्होंने एनएसए लगाया, रासुका लगाई और कोर्ट से धराशायी हो गई इन्हीं के रिजीम में। कोई सबूत ही नहीं रख पाए कोर्ट में। बता देना, मैं चुनौती से कर रहा हूं, हमारा एक नेता बताइए आपने कईयों में रासुका लगाई थी जो आप कोर्ट में सस्टेन करवा ले गए। और जबकि हमने जो कहा, आपने जिन आतंकवादियों से वापस किए थे केस, उसमें से 2 या 3 को मृत्युदंड हुआ और करीब 10 को आजीवन कारावास हुआ। तो जो हमने कहा वो न्यायालय में साबित हुआ और जो आपने किया वो न्याय अदालत की चौखट पर मुंह बाए गिरा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।